नमस्कार दोस्तों। साहित्यिक ज़िंदगी में कई बार अध्यात्म की भी अपनी एक भूमिका होती है। अगर इस बात का महत्व जानना हो तो हमें एक प्रसंग की ओर लौटना पड़ेगा, और वो प्रसंग है अमृता प्रीतम को लेकर। अमृता प्रीतम अंतिम वर्षों में, जीवन के अंतिम लगभग 1.5 दशक में उनका झुकाव अनायास ही पैरा साइंसेस की ओर चला गया था, परामनोविज्ञान और इसके साथ साथ अध्यात्म की ओर। इतना ज़्यादा झुकाव हो गया था कि एक बार इन्होंने स्वप्न में एक घटना देखी और उसके बाद सुबह इमरोज़ से कहा कि रात को मेरे सपने में शिरडी के साईं आए और मुझे बुलाने लगे, मेरे पास आओ। और मैं बड़ी दंग हूँ और मुझे उस स्वप्न का कोई अर्थ समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ बुला रहे हैं, शिरडी मुझे बुला रहे हैं या किसी और स्थल पर बुला रहे हैं। तो इमरोज़ ने कहा कि तुम ज़्यादा सोचने लगी हो, ज़्यादा मत सोचो, एक अच्छी सी चादर लो और श्रद्धापूर्वक दिल्ली के किसी भी साईं मंदिर में जाकर चढ़ाया हो, बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ नमन कराओ। तो ये बात तय हो गई कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। क्योंकि उसने कहा कि इमरोज़ ने भी राय दी कि आपका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि आपको शिरडी जाने की अनुमति मिले, और बहुत दूर पड़ता है और मौसम भी ऐसा है, तो बेहतर यही होगा कि अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति इस भाव से कर दी जाए। इसी बीच मित्रों क्या हुआ कि महाराष्ट्र के एक संत, जिनका जन्म का नाम कुछ और था, बाद में संत बने तो मोहन से नाम बदल कर गुरु ने कुछ और रख दिया, और जब गुरु ने नाम रखा तो लोग सब उनको काका के नाम से ही कहने लगे, काका जी, काका जी, संत काका, इसी नाम से पुकारने लगे। और संत काका का देखिए एक संयोग या एक अजीब घटना घटती है कि संत काका दिल्ली जाते हैं, वहाँ एक मित्र मिलता है और वो मित्र कहता है कि आज आपको एक साहित्यकार के पास मैंने ले जाने का सोचा है। वो इसलिए कि वो साहित्यकार जो है काफ़ी अस्वस्थ चल रहा है, लेकिन उसका नाम इतना बड़ा है कि उनको आपको मिलने से शायद शांति मिले। तो काका तैयार हो गए, और काका जिस दिन वहाँ गए वो ख़ुद भी हैरान हो गए कि इस साहित्यकार को मैंने भी पढ़ा है, अलग अलग इसके अनुवादित जो स्वरूप हैं, अनुदित, वो भी पढ़े हैं मैंने, मराठी में इसके अनुवाद पढ़े हैं, अन्य भाषाओं में पढ़े हैं। और जब सामने अमृता आई तो काका एकदम बोले कि मुझे लगता नहीं है कि हम लोग अपरिचित हैं। और अमृता के मुंह से अनायास निकला कि मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता कि हम अजनबी हैं। मुझे लगता है कि शिरडी साईं ने मेरी बात सुन ली है और उन्होंने एक साईं को ही मेरे पास भेज दिया है मिलने के लिए, तो मैं आपको उसी का स्वरूप लेकर आपका स्वागत करती हूँ। और उस दिन से अमृता ने उनको साईं काका का नाम दे दिया। इमरोज़ को इशारा किया, इमरोज़ भीतर गए। एक असमी गुवाहाटी में एक उनको सम्मान के रूप में एक पटका मिला था, उसको असमी भाषा में गमछा कहते हैं, जिसके लाल किनारी लगी हुई थी, और अमृता को बहुत अच्छा लगा था। और जब उनको सम्मान ये दिया गया वहाँ पर गुवाहाटी में, तो साथ में ये भी कहा गया कि ये गमछा सिर्फ महान और रूहानी आत्माओं के लिए होता है, ये सभी लोग इसके हकदार नहीं होते। और अमृता ने सोच लिया था कि जिस दिन सपने में शिरडी साईं आए थे, सोच लिया था कि ये मैं यही गमछा शिरडी साईं के चरणों में जाके चढ़ाऊँगी। तो जब संत काका को देखा तो उनके मुंह से अनायास निकला कि मुझे लगता है शिरडी के साईं स्वयं ही आ गए हैं, तो आज से आपको हम साईं काका के नाम से जानेंगे। और उसके बाद मित्रों, ये दोनों के बीच में 10 से 15 वर्ष तक लगातार संवाद भी चलता रहा। साईं काका उनका आना जाना चलता रहा, और बहुत सारे सपनों की, बहुत सारी कल्पनाओं की, बहुत सारे आध्यात्मिक सवालों की जो व्याख्या थी, अमृता हमेशा उन्हीं से लेती रही। और ये इतना एक संबंध मानवीय धरातल पर प्रगाढ़ हो गया कि अगर कुछ महीने बीत जाएं और साईं काका ना आए तो अमृता संदेश बाकायदा भिजवाती थी वहाँ के एक चिकित्सक के माध्यम से कि उनको बुलाइए, उनको कहिए कि मैं उनको याद कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे उनसे ज्ञान प्राप्त करना है।
और साईं काका भी जहाँ भी होते, मूल रूप से उनका स्थान महाराष्ट्र में था। जन्म वहाँ सांगली में हुआ था और उसके बाद स्वामी नित्यानंद के आश्रम में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। और दीक्षा के बाद वो काफ़ी अरसा तक, जिसका हम चर्चा भी कर चुके हैं, ज्ञानगंज भी और सिद्धाश्रम वगैरह इन स्थानों पर हुए थे। अब अमृता जब भी उसका संदेश मिला तो उन्होंने तत्काल वहाँ जाने का निर्णय किया, फैसला लिया कि वहाँ जाएंगे। और वहाँ जब पहुँचे तो अमृता ने कहा कि आज तो बहुत सारे आपसे प्रश्न करने हैं और आज आपको वक्त ज़्यादा मेरे साथ बिताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बोलिए, मैं तो आया इसीलिए हूँ, मेरा भी मन लगता है यहाँ आकर, मुझे मन की शांति मिलती है, आप पूछिए। तो अमृता ने कहा कि आज आप टालिएगा नहीं, आज मुझे ज्ञानगंज के बारे में बताइए कि ज्ञानगंज क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है। और साईं काका ने पहले इस प्रश्न को टाला कि आप इसके, मैं इसलिए व्याख्या नहीं करना चाहता कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका मन उत्सुक होगा इस स्थान पर जाने के लिए। और आज की स्थिति में आप शारीरिक रूप से बिल्कुल इस तरह से इस इन हालात में नहीं है कि आप वहाँ जा सकें और वहाँ जाकर आप इतनी लंबी यात्रा कर सकें। बड़ी दुर्गम यात्रा है और वहाँ वैसे जाया भी नहीं जा सकता, वहाँ से बाकायदा कोई लेने के लिए आता है और उसके बाद उसके साथ ही जाया जाता है। तो ये एक सिद्धांत है, एक नियम है वहाँ का। अमृता निराश हुई तो इसका मतलब मैं ज्ञानगंज नहीं जा पाऊँगी। तो साईं काका ने कहा कि ज्ञानगंज 3 धरातलों पे है, आप किसी एक धरातल पे चले जाइए। एक धरातल फिज़िकल है, शारीरिक रूप से उसका एक स्थान है, जगह है, एक भौगोलिक इकाई का नाम है ज्ञानगंज। और दूसरी जो है वो एक इसका आध्यात्मिक लेवल भी है, स्पिरिचुअल लेवल जिसको बोलते हैं, वो भी एक लेवल है। तीसरा है डायनामिक लेवल इसका, उसमें जो जागृत अवस्था है उसको बहुत ऊंचा ले जाना पड़ता है। तो आप किसी भी एक लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप शारीरिक स्तर पर ज्ञानगंज में प्रवेश नहीं कर पाते या स्थिति में नहीं है कि वहाँ जा पाएँ, तो 2 दूसरी स्थितियाँ हैं, उनमें आप चले जाइए। और अमृता ने कहा चलिए, मुझे तो जब बुलावा आएगा तभी जा पाऊँगी, पर मुझे थोड़ा सा ज्ञान तो दीजिए, है क्या, मुझे बताइए तो सही। तो उन्होंने कहा आप विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन मैं आपको विश्वास रूप से कह सकता हूँ, विश्वस्त रूप से, कि मैंने वहाँ जो कुछ देखा मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता। ये मनाही होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ की जो है वो आपस में किसी तीसरे सूत्र के साथ नहीं बांटनी होती। लेकिन आपको मोटे तौर पे इसलिए बता देता हूँ कि उस स्थान पर शिरडी के साईं भी रहते हैं। उस स्थान पर बहुत सारे जिन संतों ज्ञानेश्वर हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं, और बहुत सारे जो संत महात्मा और सूफ़ी हैं वो वहाँ पर बाकायदा निवास करते हैं। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि बाबा फरीद भी वहाँ रहते हैं, और ये जो चिश्ती हैं ये भी वहाँ पर रहते हैं, ये मौजूद हैं। ये लोग जिस्मानी तौर पर बेशक समाप्त हो गए, लेकिन उसी मूल स्वरूप में ये वहाँ जाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अलग सी अवधारणा थी जो साईं काका ने अमृता के साथ बांटी, और धीरे धीरे अमृता उस अज्ञात के रस में इतना डूबती गई कि उसको ज़िंदगी में शांति मिली। और उसने बाकायदा ये कन्फेस किया साईं काका के सामने भी और इमरोज़ के सामने भी कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा सोबती को लेकर जो मेरे एक उपन्यास का मुकदमा चला था, इतनी कड़वाहट मेरे अंदर भर गई थी, मुझे लगता है कि सारी की सारी कड़वाहट एक अच्छी चर्चा जो है उसने धो डाली। अब मेरे मन में ना तो कृष्णा सोबती के प्रति कोई नफ़रत या घृणा है और ना ही किसी अन्य के बारे में। और ये अमृता ने कहा कि शायद ये जो सुखद बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छे लोगों से जब मुलाकात होती है तो बहुत सारा जो जहर है वो अपने आप धुल जाता है। और मैं समझती हूँ कि ज्ञानगंज यही है मेरे लिए, यही सिद्धाश्रम है। और मित्रों, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनके बारे में और बाद में कभी जिक्र करेंगे। और ये वस्तुएं हैं, लेकिन एक संदेश ज़रूर इस सब में छुपा हुआ है कि मन को ज़रूर बिल्कुल बकौल कबीर वो करिएगा कि मन को साफ़ रखिएगा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन
निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये एक प्रकार से अवधारणा है जो अमृता और साईं काका और कबीर के माध्यम से हमें मिलती है। शुक्रिया दोस्तों।